तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम कर रहे हैं 1 नंबर क्वेश्चन ड्यूअल नेचर का। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना। तो हमारे पास एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसका फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी को मैं म्यू से लिख रहा हूँ, ठीक है। ये है हमारे पास 6 × 10⁻14 हर्ट्स, ओके। और क्या बोल रहा है, इस प्रोड्यूसेस बाई ए लेज़र, सोर्स लेज़र है, द पावर एमिटेड बाई इट। और ये जो पावर को एमिट कर रहा है वो कितना है, 2 × 10⁻³ वाट। फिर पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कि व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ ए फोटोन इन दी लाइट बीम। फोटोन पिक्चर कब एग्जिस्टेंस में आता है, मैंने कहा क्या बताया था, कभी भी लाइट आके, ये लाइट आ रहा है यहाँ पे पूरा वेव नेचर में बिहेव कर रहा है। जब भी ये कोई सरफेस के साथ इंटरेक्ट करता है, इंटरफेस में इंटरेक्ट करता है, तो यहाँ पे इस इंटरफेस में एज ए पार्टिकल बिहेव करता है जिसे हम फोटॉन्स कहते हैं, नहीं क्या। अब इस फोटॉन्स के पास कितना एनर्जी होता है ये तो सबको पता है, E = hν। अब देखो कुछ बच्चों को हमेशा ये h का वैल्यू लेके प्रॉब्लम होता है कि कितना होता है। तो आपका CBSE पेपर में एकदम स्टार्टिंग में ही h का वैल्यू वगैरह सब वहाँ पे लिखा होगा, तो आप वहाँ से देख के लिख लेना। तो फिलहाल मैं लेता हूँ h का वैल्यू जो है 6.64 होता है, बट मैं 6.6 ही यूज़ करूँगा। और 10⁻34 ये लिख दिया मैंने h का वैल्यू। क्या है, बात है, क्लियर है। और म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, इस लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है फोटोन का भी वही फ्रीक्वेंसी होता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 × 10⁻14। इसको जब कर लेंगे, देखो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, तो देखो तुम लोग मल्टीप्लिकेशन इजीली कर सकते हो। तो मैं जब भी मल्टीप्लिकेशन करूँगा इस न्यूमेरिकल में, तो मैं क्या करूँगा, कैलकुलेटर से कर दूँगा। डिवीजन करने के टाइम में दिखा दूंगा, क्योंकि डिवीजन करना बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, तो मैं डिवीजन करके दिखा दूंगा, ठीक है। और जब भी मैं यूज़ करूँगा मल्टीप्लिकेशन, तो मैं डायरेक्ट यही से कर दूंगा। तो कितना आ रहा है लगभग तुम्हारे पास, एनर्जी आ रहा है कुछ 39.6 इंटू, और ए वाला पार्ट करना सबको आता है, 10⁴ प्लस है माइनस है, एक और स्टेप कर देते, किसी ने भूल गया तो वो देख लेगा। E = कितना आ रहा है तुम्हारे पास, 39.6 × 10⁻, इसको माइनस करोगे 44012, तो -20 जूल में आ रहा है। क्या बात है, हमें यहाँ पे समझ आता है नहीं क्या, ओके, वेरी गुड। तो ए हो गया। यहाँ हम लिख देंगे द एनर्जी प्रोसेस बाय द एनर्जी पोजेस बाय द फोटोन इज़ कितना, 39.6 10⁻⁻20 जूल। ये तो पार्ट हो गया। बी पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है, ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है, बी पार्ट में हमसे क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन एवरेज आर एमिटेड बाय द सोर्स। ओके, जो पावरफुल सोर्स होता है वो ज़्यादा है फोटॉन्स निकालते हैं, जो कम पावरफुल सोर्स होता है वो कम फोटॉन्स निकालते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे पिक्चर आ रहा है आपका पावर का। तो मैं ये चीज़ आपको समझा देता हूँ। पावर हमने क्या पढ़ा था, वर्क बट्टा टाइम। अगर आपको पावर का डेफिनेशन याद हो, तो पावर का डेफिनेशन मैंने आपको जब भी पढ़ा है, क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन यूनिट टाइम। देखो यूनिट टाइम, अगर तुम ध्यान दो, यूनिट का मतलब ही क्या होता है, एक यूनिट कुछ भी दे दो, एक यूनिट मतलब होता है, यूनिट मतलब यूनिटी, एक होता है, एक होता है, टाइम का सेकंड। तो पावर के डेफिनेशन में ही बोल रहा है, जो हमारा पावर होता है, अगर हम इस केस में देखें, ये वर्क बट्टा टाइम, और टाइम को कितना लेने बोल रहा है, 1 सेकेंड लेने बोल रहा है डेफिनेशन के हिसाब से। तो कुछ ना कहीं हम बोल सकते हैं यहाँ पे पावर किसके बराबर है, वर्क के बराबर है। अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान देना, अभी जब मैं बोल रहा हूँ, ये हमारे पास एक लाइट रे आया, एक फोटोन निकाल लिया। अब इसका पावर इतना है। सपोज़ यहाँ पे अगर 2 लाइट रे आया, तो कितने, 2 निकल गया। अभी ये सोर्स, अभी ये 2 वाट का सोर्स 2 रे भेज रहा है। यही अगर मैं 2 वाट की जगह 3 वाट यूज़ करूँ, सपोज़ 3 रेज आ रहा है, तो 3 निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं पावर का रिश्ता दिख रहा है ना, इसके साथ है। पावर का रिश्ता हम फोटोन पिक्चर में कैसे बताते हैं, ये जो लाइट आता है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ये जो लाइट आता है एनर्जी कितना इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, दैट इज़ इन नंबर ऑफ वर्क, इन नंबर ऑफ आपका वर्क। और मैंने तुम्हें पता है यहाँ पे जितना वर्क
जितना वर्क ये कर रहा है, जितना वर्क ये कर रहा है इसको निकालने में, उतना ही उसके पास एनर्जी होता है। तो कहीं ना कहीं तुम लिख सकते हो पावर इज इक्वल टू एन, ये जितना वर्क करता है उतना ही उसका एनर्जी लॉस्ट होता है, या फिर मेरे पास जितना एनर्जी है उतना ही काम करेगा। ये मैंने तुम्हें पहले भी बहुत बार बताया। तो कहीं ना कहीं वर्क और एनर्जी यहाँ पे सेम बिहेव कर रहे हैं, नहीं क्या। और एनर्जी कितना है हमारे पास, h न्यू है, h न्यू। तो अगर यहाँ पे पूछ रहा है हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहा है कितना, फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, बोला है ना पर सेकंड, यहाँ पे भी साफ साफ लिखा है 1 सेकंड लिखने बोल रहा है, डन है क्या। तो यहाँ से तुम नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालोगे इस फॉर्मूले से, तो n इजिकल टू क्या आएगा, पावर बट्टा h न्यू। सो नंबर ऑफ फोटॉन्स, पावर कितना दिया है तुम्हारे पास 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई h न्यू। अभी थोड़ा देर पहले हमने निकाला, दैट इज़ 39.6 इंटू 10⁻20। जैसे कि ये डिवीजन आ चुका है तो इसको मैं करवाऊँगा भी तुम्हें। अब देखो फर्स्ट क्या करना, फर्स्ट n लिखा, तो पहले क्या करो, जो नंबर्स है उनको यहाँ लिख दो, 10⁻³ प्लस 20। ए स्टेप इजी। ट्राई करो यहाँ अप्रॉक्सीमेशन करने का, अगर तुम्हें मौका मिले तो अप्रॉक्सीमेशन कर दो। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, 2/39.6 को मैं कहीं ना कहीं 40 के आसपास लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया 40। तो 10⁻, यहाँ पे कितना बनता है, 17 बनेगा, ये हो गया। अब 2/20 में आ गया ये चीज़, डन है क्या। अब देखते रहो। सो n इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10 लिख सकते हैं, 20 को इजीली लिख सकते हैं, 10⁻17। तो n इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10⁻17। ये 10 मतलब 10 का पावर 1 है, ये यहाँ प्लस में है, ऊपर जाएगा -1। सो n कितना बच रहा है, यहाँ पे बचता है तुम्हारे पास 0.5 बनेगा लगभग कुछ, और 10⁻16। अब ध्यान दो, इस पॉइंट को अगर तुम्हें यहाँ हटाना पड़े तो मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ समझना ज़रा। अभी तुम्हें ए वाला पॉइंट नहीं चाहिए, तुम्हें सिंगल नंबर में लिखना है। तो बहुत सारे तरीके हैं, कुछ बच्चे भूल जाते हैं माइनस बनेगा कि प्लस बनेगा, तो मैं इजी से टेक्निक बताता हूँ तुम्हें। क्या करना, 5, इसका डेसिमल हटाओगे तो 10 नीचे लगेगा, ये बातें एग्री करते हो। फिर इसका 10 का पावर 1 आ गया, सो ये बन गया 5, 10⁻16। ए प्लस में है नीचे, ऊपर जाएगा तो माइनस बन गया। सो n इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻15। ये बातें क्लियर है। अगर तुम्हें आता है इस तरह शिफ्टिंग करना तो तुम कर सकते हो। सो लिख देते हैं, देयरफॉर 5 इंटू 10⁻15 इलेक्ट्रॉन्स नहीं photons will, how many photons on average are emitted by the source? Photons will be emitted by the source। नहीं क्या, क्या बात है, क्लियर है। तो सोर्स में से इतना फोटॉन्स निकल रहा है। अभी देखो सिंपल सी चीज़ है यार, ये अगर सोर्स है ना, सोर्स भी क्या कहता है, द मोमेंट इस कांटेक्ट में रहेगा तो एज ए पार्टिकल बिहेव करेगा। जैसे ही सोर्स का कांटेक्ट में, बल्ब का कांटेक्ट में एज ए पार्टिकल फोटोन बिहेव कर रहा है, यहाँ ट्रैवल करने के टाइम में वेव जैसा बिहेव कर रहा है। फिर जब इंटरफेस पर स्ट्राइक करेगा फिर से वो एक पार्टिकल के जैसा बिहेव करेगा, जिसे हम फोटॉन्स कहेंगे, नहीं क्या। अब देखो तो हमारे यहाँ पे 5 आया था, तो देखते इसका रियल वैल्यू कितना आता है। इसको मैं करता हूँ जस्ट खाली, क्योंकि यहाँ पे तो 5 आ गया था ना, इसका रियल वैल्यू कितना आता है, 2 डिवाइडेड बाई 39.6। तो देख सकते हो 0.05 मतलब एनी हाउ 5 ही आने वाला है। तो अप्रॉक्सीमेशन से आपका आंसर आ जाएगा, डन है क्या। तो मैं मिलता हूँ आपसे सेकंड क्वेश्चन में, तब तक के लिए गुड बाय।